हाँ ये राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल गांव, पुराना बरसाना। जी कीर्ति जी भानु का ये घर है, घर से ये मंदिर बना हुआ है। जी। पहले जमुना यहीं बहती थी, अच्छा अब तो बहुत आगे निकल गई है। जी जी तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती। जी ए यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो, कई वर्ष तक आराधना करी। जी एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। जी उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए। जी है तो ये पुष्प, जी लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा जी था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। जी खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बन की इसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या, वो कौन सी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद है। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासी लोग नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप बालों को बधाई के लिए सब गोप बाल वहाँ बधाई देने गए। यहाँ से भानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे, लेके वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पन्ना घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए, कंस वहाँ भी पहुँच गया। कभी पूतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज रहा, काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और विश्वभानु के पास 11 लाख गाय थी, यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब लोग इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव, नंदेश्वर पहाड़ है। विश्वभानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या बिल्कुल हो सकता है, कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विश्वभानु के नाम से बरसाना। बड़ा पुष्ट पहाड़ है। ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहां नहीं पहुंच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विश्वभानु वहां जाके बस गए। उसका नाम विश्वभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली में बरसाना यही है, रावल पुराना यही है। अच्छा, यही प्रकट हुई है राधा रानी इसी जगह। तो देखिए भाई, आप देख रहे हो ना, जी ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है, झांकियां पधरा दी गई। ये शंभु प्रकट है और उसी जगह से प्रकट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। जो ऊपर करील का पेड़ है, जिसकी जड़ नीचे नहीं है, ऊपर ही है, राधा कृष्ण का शरीर है। उसी पेड़ से ये दूध में शंख प्रकट है। अच्छा हाँ, देखिए भाई, जो ऊपर देख के आए उसकी जड़ नहीं है, करील का पेड़ है। तो आप देख रहे हैं राधा रानी जी के जन्म स्थल के बारे में माता जी ने बड़े अच्छे से बताया भाई, समझाया कि इनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार से हुआ। धन्य है ये राधा रानी की पवित्र जन्मस्थली। मेन बरसाना तो यही है और पुराना बरसाना यही है। तो भाई आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने का प्रयास करें यहाँ पर, और राधा रानी की जन्मभूमि में आकर के उनके पावन रज को लेकर के ग्रहण करें। और धन्य है ये राधा रानी की ये स्थली। इधर देखो तुम, इधर जय श्री वृंदावन बिहारी।